अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हमारी वीडियो का मौजू तो कुछ और था। ओवरसीज़ के लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और आज की वीडियो भी उसी चैप्टर पे जो नेक्स्ट उसका प्रोसेस है उस पर आनी थी, लेकिन अभी मैंने मोबाइल फ़ोन निकाला, सुबह से ऑफिस के कामों में टाइम नहीं मिल रहा था, तो देखा कि ज़मान पार्क में एक ड्रामा लगा हुआ है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे पहुँच चुकी है और वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। बेशुमार लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और जो शेलिंग है वो इमरान खान के घर तक पहुंच चुकी है। मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं, क्या वो दहशतगर्द है, क्या इमरान खान दहशतगर्द है। सलूक इस तरह का किया जा रहा है कि जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ़्तार करना है और 25 मई से ये काम जारी है। नाजरीन, बोलने पे मजबूर कर दिया गया है। अब जो हालात पैदा किए जा रहे हैं मुल्क में, मैंने तो पहले भी वीडियोस में कहा है कि अपने अपने तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक अक्सरियती पार्टी है, उसको पहले जो मुखालिफ जमातें हैं, जो जो सो कॉल्ड पीडीएम है, उनका इसरार था कि इलेक्शन करवाएं। अब इलेक्शन में जब अवाम जाना चाह रहे हैं तो उस सूरत में उस इलेक्शन को किसी भी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये इलेक्शन डिले हो जाए। उसके लिए आप रोज़ाना टीवी स्क्रीन पे ख़बरों में ये ड्रामा देख रहे होंगे। आप ये मुझे बताएं कि जो मुल्की हमारे हालात, मईशत के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, अवाम के मसाइल हैं, अवाम की ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, क्या किसी बंदे की बस में वो चीज़ें रही हैं? जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कहाँ पे हैं? जो हम पेट्रोल गाड़ियों में डलवाते हैं वो कहाँ पे, मतलब तसव्वुर में नहीं आ सकता था इस तरह का जो चीज़ें हमारे मुल्क में बढ़ाई गई हैं। मेडिसिन आज लेने जाते हैं तो अगली दफ़ा मेडिसिन कहीं और होती है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। बेशक वो गलत है, वो गुनाहगार है, लेकिन कोई तरीक़ाकार होता है। अब जिस केस में गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस आई है, तोशा खाना वाला, तो ये देखें कि तोशा खाना का जो नया रिकॉर्ड आया है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पाइनएप्पल के डब्बे नहीं छोड़े गए, उसमें घड़ियाँ नहीं छोड़ी गई, उसमें गाड़ियाँ नहीं छोड़ी गई। तो ये इम्तियाजी सलूक क्यों है? अदालत को, बड़े अदब से ये कह रहा हूँ कि अदालत को ये चाहिए था कि जो कुछ तोशा खाना से लिया गया है, इमरान को उसमें अबूरी ज़मानत देनी चाहिए थी। आपके इल्म में ये लाऊं कि 1947 से लेकर तोशा खाना में जो अब तक सबसे महंगी घड़ी खरीदी गई है, जो इमरान खान के ऊपर वो 2.5 करोड़ की घड़ी का डाल रहे हैं, सबसे महंगी घड़ी तोशा खाना के रिकॉर्ड में इमरान खान ने कानून को मद्देनज़र रखते हुए, जो भी कानून है उसके मुताबिक, जब से पाकिस्तान बना है सबसे महंगी घड़ी इमरान खान ने खरीदी है। अब जो मुखालिफ जमातों के सियासी लीडरान हैं, उनके सब के सब नंगे हो गए हैं। सब ने वहाँ से घड़ियाँ लीं, बेडशीटें लीं, शो पीस लिए, गाड़ियाँ लीं, मतलब लूट खसूट वहाँ पे जारी रखी गई। और जब अदालत ने रिकॉर्ड, ऑफिशियली रिकॉर्ड मांगा, तो कहा जी ये तो मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो रिकॉर्ड किसी न किसी तरह बाहर आ गया। अब शाम से इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो ड्रामा हो रहा है वो आप टीवी पे भी जाके देख सकते हैं। मैं तो अब ये देखा है, इस पे सोशल मीडिया पे देखा और सोचा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूं कि क्या इमरान खान एक दहशतगर्द है? उसके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, लोगों को आप देखें, लोग ज़ख्मी हैं, जो उनके घर के बाहर बैठे हैं वो लोग ज़ख्मी हैं, जो राहगीर हैं वो लोग ज़ख्मी हैं। बेशुमार शेलिंग की जा रही है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि 1971 में भी एक अक्सरियती जमात को पीछे किया गया था और उसका जो रिज़ल्ट निकला था वो आपके सामने है। खुदा न खास्ता अब तो इस तरह का सीन कोई नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान, आपने सोशल मीडिया पे, आपने प्रैक्टिकली, कल भी आपने लाहौर में रैली देखी होगी कि जब भी वो रैली निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरी एक तरफ कहते हैं कि वो डर के बैठ गया है गीदड़बान के घर, और जब वो बाहर निकलता है तो फिर ये कहा जाता है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। मतलब वो बाहर आता है तो कहते हैं जी वो फसाद फैला रहा है, और घर में बैठता है तो कह रहे हैं जी गीदड़ बन के बैठ गया है। तो अभी मैं एक जमात की लीडर का सुन रहा था, कोई उसके हुपरा में कोई कन्वेंशन में खिताब कर रही थी। उसके पास ना कोई सरकारी ओहदा है, ना कोई काउंसलर रही है, ना एमएनए रही है, उसके पास 20-20 सरकारी प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं। तो वहाँ पे इंसाफ का तराजू जो है वो एक तरफ झुक जाता है, और जब दूसरों की बारी आती है तो इंसाफ कुछ और हो जाता है।
تو اللہ کرے ہماری عدالتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے تمام ادارے ان چیزوں سے، ذاتی انا سے، ذاتی دشمنی سے باہر نکلیں اور پاکستان کے لیے سوچیں۔ پاکستان میں الیکشن کی جو ہیں وہ اب ناگزیر ہو چکے ہیں، کسی بھی صورت میں اب الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ یہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ میری تجویز یا جو عوام کی تجویز ہے، میں بھی عوام سے ہی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کروانے چاہیے، پورے جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ ملک متحمل ہی نہیں ہے ہمارا اس صورت میں کہ ایک دفعہ یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروائے جائیں اور ایک دفعہ بعد میں قومی اسمبلی یا دوسرے جو 2 صوبے رہ گئے ہیں ان کا الیکشن کروایا جائے۔ اور ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں وہ جس نہج تک پہنچ چکے ہیں، یہ روزانہ کی لڑائی، مار کٹائی، جھگڑے، یہ ہیلی کاپٹر اڑنے، یہ ریلیاں نکلنی، یہ کسی طرح بھی متحمل نہیں ہے ہمارا ملک ان سب چیزوں کا جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو ان کو باہمی مشاورت سے، بردباری سے، صلاح مشورے سے آپس میں مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے اور اپنی قدوتیں ختم کر کے عوامی مفاد میں، ملکی مفاد میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب الیکشن کروا دیں اور جو اکثریتی جماعت آئے وہ اپنا وزیر اعظم بنے اور ملک کو کسی پٹڑی پہ چلائے۔ اب جو دوپہر سے ڈرامہ عمران خان کی گرفتاری کرنے کے لیے چلا ہوا ہے اس کو بھی بند ہونا چاہیے، اور قانون کے مطابق جب 3 یا 4 دن ابھی شاید اس ڈیٹ کو رہتے ہیں، اس میں اگر عمران خان پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر روز بنی گالہ کے گرد زمان پارک کے گرد پولیس کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی شیلنگ کی جا رہی ہے، آنسو گیس کے شیل اس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی وہاں سے مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ان کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں وہ اکھاڑے پہ چاڑے جا رہے ہیں۔ تو خدا را یہ پی ڈی ایم والے ہوش کے ناخن لیں اور اس کو باہمی افہام و تفہیم سے اس معاملے کو حل کریں، اور جو ملک میں الیکشن کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں۔ اور ناظرین، آپ بھی اپنا اپنا حصہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اس میں ڈالتے رہیں کہ جن لوگوں کے دل کو زنگ لگ چکا ہے، میل آ چکی ہے، جو ملک کی مفاد میں، ملکی مفاد میں جو جماعتیں نہیں ہیں ان کی جو پشت پناہی کر رہی ہیں، وہ عوام کو بھی ان سے باز آ جانا چاہیے، اور جو عوام دوست حکومت ہے اس کی فیور میں بات کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، شاید اس ویڈیو سے ہی کسی کے دل میں کوئی جو میل لگا ہوا ہے وہ اتر جائے، اور جو ہے اب کسی نہ کسی طرح اس طرح کی جو ویڈیوز جو عوام اور جو پبلک بنائے گی حکمرانوں تک پہنچ جائیں اور ان پہ کوئی اثر ہو۔ ابھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور فیصل آباد کی سڑکیں بھی اسی احتجاج میں بند کر دی گئی ہیں، اور اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر کل سے ملک میں نئی توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی۔ مسئلہ ایک گھڑی کا ہے، اس گھڑی کے توشہ خانے کے کیس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اور دیکھا جائے تو پھر سارے لیڈران کو، اور اس میں بے شمار جو اخباری نمائندے ہیں وہ بھی توشہ خانہ سے فیضیاب ہو چکے ہیں، پھر سب کو بلا تفریق گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔